सभी जने बैठ जाएं, भगवान की कथा सुनो प्रेम से। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्येयं सदा परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यं हृत्यानिहं प्रणतपालवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणानन्दम्। वर्हापीणं नटवर्गोकर्णयोकर्णकारं विप्रदवासं कनककपिसंवेदयन्ती च मालाम् रन्धानवेणुधरसुधया पूर्यं गोपवृन्दये रन्धारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथगाथा तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनवतराक्षसां भक्ति भक्त भगवन्त गुरु
चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न बोल भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए कथा के पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणानुवाद गाते हैं, तो 2 मिनट 2-4 लाइनों भगवान की संकीर्तन करें। इसके बाद हम आप सब भागवत की विश्राम दिवस की सुदामा कथा की चर्चा करें कि हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सब खेल में मेल में तू ही तुम है।
श्री मद भागवत कथा के 7वें दिन के सत्र में परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंदन नंदन सुधा नंदन भगवान श्री कृष्ण की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन चरणों में बैठ कथा सुन रहे हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री सीताराम बाबा जी महाराज, स्थान के सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा पांडाल में विराजमान सभी श्रद्धालु रसिकजन, भक्तिमती माताएं, सभी के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी को राधे राधे। भैया, हम आप सब लोग कल चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया और भगवान श्री कृष्ण के 1, 2, 3, 4, 5, 6 विवाह नहीं हुए, 16,108 विवाह हुए। तो एक बात ध्यान में देने के लिए बहुत जरूरी है, तो भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों करे? इतने बड़े भोगी थे का भी? हाँ भैया, जो सब गलत है। भगवान विवाह भोग के लाने नहीं करत, भगवान विवाह योग के लाने करत। भगवान आप कहो गो योगेश्वरेश्वर महायोगी योगेश्वर कृष्ण। तो ये ब्याह 16,108 काय के लाने भाई? 16,108 विवाह है। भगवान ने कामना के वशीभूत नहीं होकर के और करुणा के वशीभूत होकर करे, क्योंकि 16,108 में से सभी राजकुमारियां की प्रीति भगवान के चरणों में थी। जितने भी विवाह हुए हैं भगवान के, बिना किसी कारण के नहीं हुए हैं। कौन कौन से विवाह हुए हैं? उसमें से जो सबसे पहला हमने आपको कल बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से विवाह किया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह है सत्यभामा के साथ हुआ। उसमें भी एक बहुत बड़ी कथा छुपी हुई थी। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा समयंतक मणि की से जुड़ी हुई वो कथा थी, इसलिए भगवान ने उसको सद्विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हुआ, चौथा कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का 5वां विवाह मृत्युवृंदा के साथ, 6वां सत्या के साथ, 7वां भद्रा के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। ये हो गए 8 और 16,100 वो इसलिए किए थे भगवान ने कि भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने अपने बल का दुरुपयोग किया। बल का दुरुपयोग ऐसा किया कि 16,000 कुंवारी कन्या को एक साथ बंद कर लिया और कह रहा था कि जब ये 20,000 हो गए हैं तो 20,000 एक साथ में हम जो है
विवाह करके घर ले आ गया। भगवान ने बल दिया था, उस बल का गलत उपयोग कर लो भैया हरो। अगर भगवान ने हमें धन दो तो उसको सही उपयोग करो चाहिए, क्या बल लो तो उसको सही उपयोग करो चाहिए, क्या भगवान ने बुद्धि दी तो उसको भी सही उपयोग करना चाहिए। यदि भगवान ने हमको धन बल बुद्धि तेज शक्ति ज्ञान कुछ भी दिया है तो प्रभु का प्रसाद समझ करके उसका अच्छी जगह पर उपयोग करना चाहिए। यही तो हम कथाओं से भागवत कथा आदि कथाओं से सीखते हैं। तो 16,100 राजकुमारियों को बंद कर रखा था। भगवान को पता। इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए। आगे चल करके कथाएं बहुत हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान आए दिन कोई ना कोई लीला करते हैं और सभी 16,108 राजकुमारियों को यही लगता है कि श्री कृष्णचंद्र भगवान केवल और केवल हमारे साथ रहते हैं। जितने भगवान उतने महल बन गए, उतने उनके रूप हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक पौंड्रक नाम का राजा उस समय हुआ जो अपने आप को भगवान कहने लगा। डुप्लीकेट माल आज भर नहीं आओ, पहले ही सजा उतराओ दुकानदार, वे खुद भगवान बन गए। 2 हाथ देते, 2 और नकली इनके बनवा लाए, नकली इनके 2 हाथ बनवा लाए, बैटरी फिट करवा ली तो चक्र घूमने लगो, और नकली गरुड़ बना लाओ, गरुड़। चटकनी दबाए तो गरुड़ उड़ने लगे और सबसे कहा कि कृष्ण भगवान हम यहाँ। जय पौंड्रक भगवान की। कितना उपाय थे कि 4 हाथ लगा ले, चक्कर लगा लो और गरुड़ बना लो, सुंदर पीताम्बर पहले पहले वो कहा हम यहाँ भगवान। नकली पहले भी आते और सब जगह कहा तो को यज्ञ करो पुराण बाबाजू हन पे कहा बाबाजू पुराण बाजू से हमारी बताइए कहानी कि कौन रखा है भगवान। अपनी जय को तारा लगवाना लगा। अपने आप को भगवान सामने समझने लगा। भैया भगवान केवल एक ही है, परमात्मा केवल एक ही है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। अंतगत का युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने उसको जीत करके और अपना धाम पहुंचा दिया। परीक्षित कहने लगे कि बताओ, इसने तो जीवन भर भगवान का विरोध किया है, भगवान का बनने का नाटक किया है, भगवान खुद को साबित किया है, तो भगवान ने उद्धार क्यों कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कह रहे कि जो नकली भगवान बनू रात तो इन्हें नकली भगवान बने बने हमारा ध्यान करो, हमारा नाम लाओ, नकली बन में हमारा नाम लेते रहो, सो नकली बन में के चक्कर में हमारा नाम लेते रहो, तो हमने यहाँ उद्धार कर दो। बताओ कितनी दयालु है भगवान। इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आती हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अयम तो वैसातुल्यो नागसत्वो नमे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलियो। एक पांडवों ने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में सभी लोग आए और शिशुपाल भी आया। तो शिशुपाल ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 50-60 गाली एक साथ दे दिए। लेकिन भगवान कह रहे थे कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना आ जावे, तो तुम गाली देते रहो और हम अपनी यज्ञ करवा करेंगे।
कोनो भी विघ्न बाधा, कोनो भी अच्छे काम करो तो विघ्न बाधा जरूर आती। आज से नहीं आती, देखो पुराण में लिखो कि पहले से आती नहीं। अकेले भगवान शांत बैठे रहे, क्या बैठे रहे शांत, कि शुभ काम पूरा हो जाना चाहिए। और जब 99 गाड़ी हो गई और जैसी स्वामी गाड़ी शिशुपाल ने निकाली तो चक्र सुदर्शन का आज्ञा दे दी और चक्र सुदर्शन ने जाकर के और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक गाली, दो गाली क्षमा करके 99 गाली क्षमा करके और स्वामी गाली में सिर काट दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में अपना अपना सभी ने काम लिया और उस महायज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने सभी के चरण धोने की सेवा ली। अब बताओ कितने बड़े भगवान और यज्ञ में सभी के चरण धो रहे। छोटा काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। धार्मिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जौन सेवा मिले सुबह सेवा सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। द्रौपदी है, उन्हें भोजन बनाने की सेवा दी गई क्योंकि वो पंजाब प्रांत की थी और पंजाब प्रांत के लोग बढ़िया सुंदर भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं। जितने लोग भीमसेन को परासने की सेवा दी गई, काहे ज्यादा खाते तो भगवान ने कहा तुम परसो, कहे तुम ज्यादा खा तो सभा ज्यादा खवाओ हैं। ऐसी जी के लायक जौन सेवा थी तो वह सेवा दी गई। अब जो जौन खुद 2 रोटी खा उसका खवा है दूसरे यहाँ 2 रोटी खवाने करने बस हवा पे देते हैं, भाई इनको भड़क हो गया। अब भीमसेन बड़े आहारी हैं तो उन्हें दी सेवा जब भोजन परस देखने। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जो है सुंदर चरित्र आता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है, श्री कृष्ण की करुण कथा, अर्थात बोल दो सुदामा चरित्र। आज जैसा 7वां दिन है तो 7वें दिन सुदामा चरित्र की कथा हो तो आओ हम आप सब मिलकर सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं सुदामा। सुदामा कौन भी दरिद्री का होगा, गरीब जरूर थे अकेले दरिद्री ना थे। कैसे बोलो धन वैभव यश ना तो अकेले संतोष होते, संतोषी थी जो कछु मांग के लिया सो पाले में। और भैया गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कितना पैसा रुपया आ जावे जो संतोषी नहीं है सो कछुरियाँ और सुदामा लो कछुरियाँ और संतोषी है तो खूब आनंद से रात और भगवान को भजन करत और बढ़िया आनंद से रात। सुखदेव जी कह रहे तो हे परीक्षित, सुदामा जी जो है भगवान का दिन रात चिंतन करते थे, मनन करते थे, स्मरण करते थे। आओ अपने यहाँ इतना पुरान हो जाते सभी के हाथ जोड़ के लोगों ने जो मोहनलाल पटेल का विजय बनाने हो जाए। आपकी जो तैयारी है मोहनलाल की भाभी है भैया सुने। जय रात सुदामा तो यही काम है, जब भी जहाँ भी जावे दिन रात भिक्षा मंगावे और गाँव कराए भगवान गुणगान करते रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी और कृष्ण जी एक साथ विद्या अध्ययन करने गए थे।
और कुहा पता हो सब हाँ तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़त रहे, लेकिन गरीब गए थे सुदामा, गरीब नहीं देवे, उन्होंने भगवान के हिस्से की गरीबी अपने ऊपर रख ली थी। जो कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि जब गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में जहाँ ये पढ़ते थे वहां पर गुरु माता ने इनको जो चनों की पोटली दी थी और वो चने सुदामा ने अकेले खा लिए थे, इसलिए गरीब हो गए थे। वो सुदामा ने जानबूझकर अकेले क्यों खाए थे? इसलिए खाए थे कि वो चने साधारण चना नहीं थे, गुरु माता ने नहीं दे चना, उस चना में शराब होतो। शराब कैसे होतो? तो जौन वो चने थे, वो चने जौन आश्रम में भी पढ़ते थे, उसी आश्रम के बाहर एक घोड़सवार फेंकते हुए गया था। वो घोड़सवार कौन था? वो घोड़सवार एक चोर था। वो कहीं से चोरी करने जा रहा था और एक ब्राह्मण के घर में चोरी करने गया था। और उस ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं था, केवल चनों की वो पोटली थी। और उस चोर ने सोचा कि इस पोटली में हीरे जवाहरात बने हुए हैं, तो हीरे जवाहरात समझ के वह चोर वो चने की पोटली लाया। और जिस ब्राह्मण के घर से वो पोटली आई और पंडितानी ने देखो कि हमारे घरे कचूना तो खाए हाँ, और एक चना की पोटलिया थी वही गोल लेगा, तो उनने श्राप दे दो कि जो जे चना खे है तो इतना दरिद्री हो जाए है कि वह कहूँ खा भी न मिल है। ऐसे भी श्रापित चना थे, उस चना श्राप अलग हो। और चोर ने जैसे ही चोरी करके आओ, वह पोटलिया खोल के देखी सो में चना रहा है, तू मैं कल गो घोड़ा पर चढ़ो चढ़ो बा जहाँ मैकट गो उते शांतिपुर महाराज को आश्रम हतो। और बा पोटलिया झारत में मिल गई कि हाँ गुरु महाराज की गुरु माता हाँ। जैसी वो चलो की पोटली मिल गई, उन्होंने बच्चों को दे दी कि जाओ बच्चों तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाना है, वहीं भूख लग जाए तो खा लेना। अब जैसे भगवान चढ़े ऊपर बरसात में और सुदामा जी नीचे, भगवान नीचे सुदामा जी ऊपर, और जैसे सुदामा ने वो चंदन की पुड़िया खोली तो जान गए कैसे ब्राह्मण थे, दिव्य दृष्टि थी, इनको ज्ञान हतो। तो तुम चरण का देख के जान गए कि जे चला अगर भगवान ने खा लाए तो इन्हें गरीब हो जाने, और अगर जे गरीब हो गए तो संसार गरीब हो जाए। काहे हम सब भगवान की संतान, हम सब भगवान की दस्कता, हम सब भगवान के ही एक अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर भगवान गरीब हो जाए तो संसार गरीब हो जाए। तो सुदामा जी ने कही कि जे चला हम अकेले खा ले भी और हम गरीब बने रहे, हमारे भगवान गरीब न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जा कहा दोस्ती ऐसी भाव चाहिए, दोस्ती हमारा मित्र गरीब न हो जाए, हम चाहे गरीब बन जाए। और चना खा भी लिए और बताया भी नहीं कि हमने अकेले क्यों खाए, किसी को पता भी नहीं होगी इस कथा का। ये कथा कहाँ से हम लोगों को ढूंढना पड़ती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, किसी को बताया भी नहीं, भगवान को भी नहीं बताया। और भगवान ने ऊपर से दोष दे दो कि तुमने अकेले अकेले चना खा ले, तुम कितने जो है निर्दयी हो। गुरु भगवान की जांच सुन, लेकिन बताया नहीं है, अकेले चना खा लिए, अपने मित्र की विपत्ति अपने सिर पर रख ली। यही से आज अगर दोस्ती को उदाहरण दो जात, सुख श्री कृष्ण और सुदामा को नाम आ जा। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहो कि असली मित्रता कौन है? असली मित्रता वही है अपनो दुख न समझ के मित्र को दुख अपने ऊपर ले ले। अरे निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, दुख गिरी समाना, जय अमित दुख
असली मित्रता वही है कि जो मित्र को दुख राई के बराबर है, तू हम पहाड़ के बराबर समझ के तू दुख दूर कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उनकी पत्नी सुशीला ने बार बार कहा कि तुम्हारे मित्र 3 लोक के स्वामी कितने बड़े आदमी हैं कि द्वारका का राज्य है उनके पास और 3 लोक के राजा हैं, और तुम इतनी गरीब जात कह नहीं उन लोग मंगा लिया होगा फिर। लेकिन वो कहते हैं क्या सुशीला, यदि हम उनके यहाँ कुछ मंगाने के लिए चले जाएंगे और उनने कुछ हमें दे दिया तो ऐसा ना हो कि हम उन्हें भूल जाएं, ऐसा ना हो कि हम माया में फंस जाएं, तो हम ऐसे ही सही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उन्होंने बार बार कहा तो कहा कि अगर तुम बार बार कह रही हो तो खाली हाथ नहीं जाना पड़ता है, और हमें उनके यहाँ जाना है तो कुछ भेंट ले जानी पड़ेगी, भेंट ले जानी पड़ेगी। भैया कहूँ मित्र के यहाँ जाओ खाली हाथ न जाओ, कहूँ रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ न जाओ। ऐसा नहीं कि तुम गए तो लाल का हाथ होगो कि फूप आयाओ और फूप चलो खाली हाथ ऐसा न ले कभी ले जाओ, है रिश्तेदारी में जाओ कभी ले जाओ, अपने मित्र लो जाओ तो कभी ले जाओ, फल फूल ले जाओ कभी ले जाओ, चावल बिस्कुट ले जाओ, कहूँ पुराण सुन में जाओ कि तीर्थन जाओ कि मंदिर में जाओ तो देवी कछु ले जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रेक्षति, चाहे फल चढ़ाओ चाहे पत्ता चढ़ाओ चाहे दुआ चढ़ाओ चाहे जल चढ़ाओ। बोले घर में कछु नहीं गया, बोले से मांग के ले जाओ। तो भैया उन्होंने या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथम तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादत् उपापनम। 4 मुट्ठी चावल मंगा ले आई मोहल्ला से, और भैया 4 मुट्ठी चावल एक फटे अटे चिथड़ा में कपड़ा में साड़ी के पल्लू में बांध दे और भगवान दिखा दो कि हे भगवान ये 4 जंगल के चावल 4 भात के हैं, वो लोग मोटे हो वो लोग लंबे हो वो लोग गरीब आदमी हो टूटे रात ये भगवान जान जाए कि ये चावल उनके घर के नहीं, ये 4 मुट्ठी चावल 4 भात के हैं तो ये अलग अलग घर के यार। और भगवान आप बांध दो चावल और मन में कह दो कि हे भगवान ये चावल हमने भेंट में पहुंचाए आप कहाँ, और हे श्याम सुंदर हे घनश्याम हमारे बाबा जी में तो कछु कान्हे नहीं आ अकेले। हे भगवान एक माँ है 2 पाठ में 2 एकादशी हो, हे भगवान 1 महीना में 2 एकादशी आती, जो आदमी उपवास हो रात 1 महीना में 2 एकादशी आती, जो आदमी उपवास हो रात। और हे भगवान सो मोरे गोपाल जी प्रतिदिन दीनी मोए, 2 एकादशी हमारे रोज रही हम रोज उपवास रही भगवान, हमारे घर खाने खिलाने नहीं है। आप जान जाना प्रभु ये आदमी 2 दिन उपवासी रात और हम रोज उपवासी बने रहे, काय बनी जाती उपवासी जब घर में खाने खिलाने नहीं है तो क्या करें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार जब बार बार कहा तो सुदामा जी अपने घर से निकल करके और तो चावल लेकर के भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए मिलते हुए और जब जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने हमें पहुंचाया है इसलिए हम जाते हैं, बाकी हम जाना नहीं चाहते। सुदामा जी कह रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
तुम्हें ढूंढने जाए तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने बिरहिया जियाए कहाँ अपने बिरहिया जियाए कहाँ तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है दिल सभी में उलझा है दिल सभी में उड़ाए मरीज मर्ज को मरीज मर्ज को दिखाए दिन रात अश्रु बिंदु भगवान दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर दिन रात अश्रु बिंदु सब तंग में लगी यार सब लगी
याद दुराए विश्राम करने के लिए दोपहरी में जैसे सोए और जब नींद खुली तो द्वारका पहुंच गए। भगवान ने ऐसी लीला करी कि बिना प्रयास के द्वारका पहुंच गए। और जब नींद खुली, भैया जो कौन सो गाँव, जो कौन सो नगर, द्वारका कितनी दूर है, तो द्वारका के आंगन ने कह दी कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम द्वारका ही में आ गए। अरे तो भैया इतने कन्हैया कहाँ जाए, तो द्वारका के आदमी कहाँ लगे, इतने नहीं बोलो कन्हैया नैया। अरे भैया कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा तो ऐसा बोलो कि राजा धीराज महाराज कृष्णचंद्र जी महाराज। तो बोलो सुदामा जी बोले कि तुम्हारे लाने राजा धीराज होंगे, तुम्हारे लाने कृष्णचंद्र महाराज होंगे, हमारा तो कन्हैया हमारे संगे पढ़त रहो। तुम्हारे लिए होंगे कृष्णचंद्र जी महाराज, हमारे लिए तो हमारे मित्र, हमारा कन्हैया है हमारो। अब जैसे जिला का मोबाइल में दिखाओ तो जहाँ कहाँ के आदमी देखा कि महेश कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही, अकेले तो मोड़ के लाए तो हम वही की परिवार के दावैया हैं। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही भगवान बोले, वे बोले कि हम कन्हैया और हमें उनको घर बता दो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धा दक्षिणवात् समावर्तेन धर्मज्ञा वायोड़ा सहीनवा। इस प्रकार से जो सुदामा जी ने द्वारपालों को बताया, और श्री कृष्ण जी का कहना है कि हमारे यहाँ हमारे नगर में कोई भी ब्राह्मण देवता आवे तो उनको जो है कोई रोक टोक ना करी जाए, बिना रोक टोक के हमारे से मिलवाया जाए। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, जैसे ही एक द्वारपाल से कहा कि जाओ भगवान हम बता दो कि दरवाजे पे एक सुदामा नाम की ब्राह्मण खड़े हैं, तो वो द्वारपाल सुदामा जी का बाहर खड़ो कर गो और अंदर बोला जाकर के भगवान से, हे भगवान शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बस्यो ही ग्रामा। हे भगवान दरवाजे पे एक आदमी खड़े, उनके सिर पे ना तो कोनो पगड़िया और ना कोनो उन्ना है, ना कोनो कुर्ता पर्दनिया पहने, ना चप्पलें पहने और ना मोटी ताजिया, पतले से बूढ़े से एक बाबा जी ठाड़े, हाथ में डंडा ले, फटी सी धोती पहने। द्वारपाल कहने लगे भगवान से कि शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसे यही ग्राम। अरे धोती फटी सी लटी दुपटी सी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। वही भगवान द्वार खड़ो एक द्विज निर्बल, लोग पते से बाबाजू हैं,
द्वारे खड़ो द्विज एक निर्बल रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। वही भगवान पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताओ उनने। जैसे से भगवान ने सुनो कि सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं तो जहाँ बैठे थे उते जहाँ भगवान बैठे थे उते रुक्मणी जी पंखा चला रही थी और सिंहासन पर बैठे थे और 4 पहरेदार खड़े थे और भगवान मुकुट पहने और राज्य गद्दी पे बैठे थे। जैसे ही सुनो कि सुदामा तो तुरंत उठ बैठे और दौड़ लगा दी। ना चप्पलें पहनी और मुकुट कहूँ गिर गो, पीताम्बर कहूँ गिर गो, कंगन कुंडल हरण लगे और दौड़ लगा दी भगवान ने। जितनी वहां पर सेविकाएं खड़ी थी उनको हाथन को भेजना माए में के और हाथन को चमर माए तरफ करके भगवान दौड़ लगा दी। तो सब जने देखने लगे कि हमारे द्वारकाधीश प्रभु महाराजा राजाधिराज द्वारकाधीश के चंद्र भगवान ऐसे आज नहीं भगेगा। इतनी तेज काय दौड़ लगा दी आज भगवान ने। इनके यहाँ तो कोई मिलने आता तो पहले 7 बार बुलावा आता है, 7 ड्यूटी पार करके मुझे भगवान टाइम दे, फिर भगवान मिला थे एक निश्चित समय पे, वो भी थोड़ी देर के लिए। और आज ऐसा कौन मेहमान आ गया कि भगवान खुद दौड़ लगाने लगे। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर पड़े, चांद की पादुकाएं कहीं नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं। महामंत्री उद्धव ने पूछा, प्रद्युम्न ने पूछा, सभी पूछ रहे हैं तो भगवान क्या हुआ और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम लोगों ने ब्रह्मा देवता को सीधे क्यों नहीं आने दिया और इतना कष्ट उन्हें क्यों दिया है। और जाकर भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ के जाके और सुदामा जी हाँ जैसी जोड़ी पे देखो तो गले से लगा लो और प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके भगवान हाथ पकड़ के अपने भीतर ले आए और भीतर ले आके जौन राजगद्दी पे अपन बैठे थे वो राजगद्दी पे भगवान ने सुदामा बैठा लो और अपन नीचे बैठ गए चरण चौकी पे। चरण चौकी मतलब जहाँ चरण रखे रहते भगवान के, वो चरण चौकी की खाल है, अपन बैठ गए और भगवान ने सुदामा हाँ अपनी राजगद्दी पे बिठा के और उनके पाँव मीड़न लगे, उनके पाँव पखाड़ने लगे, उनके पाँव हाँ बार अपना सिर रखने लगे। और रुक्मणी से कही कि जाओ थाली और लोटा में पानी ले आओ, हम ब्रह्मा देवता के चरण पखाड़ लेंगे। और जो भी पानी लेवे गई, जो भगवान ने हाथ में सुदामा जी के पावन में देखो तो कांटे लगे रहा है और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बीमारी फटी रहा है। तो भगवान रोन लगे, कहने लगे कि ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई। कि तुम्हारी बीमारी फटी और कांटे लगी वो बीमारियां काहे कौन चप्पलें जूता आते। भगवान रोम लगे और कान लगे ऐसे बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई। ओ हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन कोई। इतने आओ तुम्हें कितना प्रेम लग गया, तुम्हें बहुत हैरानी भई हुई है। और देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। भगवान रोम लगे और जो लोग भी पानी ले आई, जो लोग पानी लेके चरण पखार भी आई, जो लोग भगवान ने अपने स्मरण के जल से सुदामा जी के चरण पखार गए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता के चरण पखार दे भगवान ने नित्य के जल से और कान लगे। बहुत जो है वार्तालाप भई और वार्तालाप होने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मित्र
हमें तो ब्राह्मणों के ही चरणों के प्रसाद से हमारा जो है आज ब्याह होगा। भगवान को ब्याह कैसे हो? जब बाबा जी काल चिट्ठी लेके आए थे, कथा सुनी तो कौन ने? जब वो चिट्ठी लेके आए तो उनको ब्याह हुआ। भगवान कहने लगे विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाभरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। ब्राह्मणों की कृपा से हमारा सारा काम बन गया। तो हे ब्राह्मण देवता, हम आपके ऋणी हैं। किमेन कृतम पुण्यम। रुक्मणी जी हमें कहने लगी कि बामन ने कौन सी तपस्या करी, कि पंडित जी ने कौन सी पूजा करी हुई है कि 3 लोग के मालिक अपनी गद्दी छोड़ के और चैनल में बैठे और बार बार पाँव धूप लगे। रुक्मणी जी सुदामा के भाग्य की सराहना करने लगी, कहने लगी किमेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीन लोकेस्मिन् गहिर्तेनाधमेन च। ना जाने इस अवधूत में कौन से पुण्य करे हैं, कौन सी तपस्या करी है कि 3 लोक की मालिक है आज भगवान के चरणों में बैठे हैं। ब्राह्मण देवता ब्राह्मण भगवान के चरणों में 3 लोग के मालिक विराजमान हैं। और जब बहुत सारा बातें हो गई, स्वागत सत्कार हो गए, जलपान हो गए, तो भगवान ने एक बात पूछी। क्या पूछी? भगवान कहने लगे सुदामा से अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावर्तेन धर्मज्ञा भार्योडा स्वदशीनवा। भैया जो तो बताओ, हम तुम संगे पढ़ते रहे, तुमने तुम्हारी शादी भाई के नहीं भाई? तो सुदामा जी बोले पहले तुम बताओ तुम्हारी भाई के नहीं भाई? भगवान बोले हमारी तो हो गई, तो हमारी एक थी नहीं भैया। हम बुलाई थे पाँव पर यहाँ, भगवान ने सबका गिरा नहीं तो भगवान आओ, तो भगवान के पाँव पर जाओ, ब्राह्मण देवता के पाँव पर जाओ। तो पहले रुक्मणी जी आई, फिर सत्यभामा जी आई, फिर जामवंती जी आई। अब सुदामा जी सोच में पड़ गए कि जी कैजनी लोग वहाँ हैं। बोले भैया जो बता पहले सुनाओ में कृष्ण तेरे कितने विवाह हुए हैं? भगवान कहने लगे जब पाँव पर भी जो चली आती ये सब तुम्हारी बहुएँ, सब हमारी घर वालियाँ, तुम तो आशीर्वाद दे जाओ। तो सुदामा जी गिनत जाए, 1 हो गई, खुशी राव जय आप एहवाती राव, आनंद राव 2 हो गई, 3 हो गई, खुशी राव जय हो पसंद हो, ऐसा आशीर्वाद दे जाए। 1 आई, 2 आई, 8 आई, 100 आई, 200 आई, भी थक गए। और बोले कि नहीं ये जो बताओ कितनी जनियाँ हैं? बोली महाराज अब तो आए आदि ही नहीं भाई 16,108 हैं। सुदामा बोले तो हम कब लो हाँ आशीर्वाद दे भी, हमारा तो हाथी प्राण लगे भैया, सबके तरफ से तुम्हें हमारे पाँव पर लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे। सुदामा जी से बोले भगवान कि तुमने शादी करी कि नहीं करी? अब मित्र तो एक दूसरे के। सुदामा जी बोले हाँ हमारी एक पत्नी है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने तो निमंत्रण क्यों नहीं दिया, हमें बुलाया क्यों नहीं? सुदामा जी बोले कि अपन ने 16,108 करे, जो तुमने 16,108 में बुलाओ और हमारे एक हाथ पर रखे बैठे। तो भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता हमारी कोनो शादी की डेट फिक्स ना आती, न कोनो शादी के कार्ड छपे और न कोनो शादी की निमंत्रण बटे। हमारे सब शादी बिना डेट की और एकाएक हो गई और सब में लड़ाई भाई, हमें में लड़ाई भी हम लोग ऐसे सुंदर मजाक होते रहे। और भगवान श्री कृष्ण अंत में कहने लगे सुदामा जी से, हे सुदामा अब आप घर से आए हो तो भाभी माता ने कछु भेजो होगी हमारा ने सो दो, कछु तो भेजो, तो कहाँ चपाए बगल में इको सामान दो, कछु तो हुई उनने हमारा ने। वो कहने लगे कछु भाभी हमको दियो सो काहे ना देत, चाप कोटरी काख में चाप रहे के जप रही है चापे। तंगुल मांगत मोहन विप्र सकोचित देत नहीं अभिलाखे। विदित कि इनके घर में हम सोने के थाल में
और 56 भोग के भोजन लगा रहे, और ये सोने के थाल में मेवा, मिश्री, माखन, दूध, घी खावे वाले ये कच्चे चावल हम कैसे दे देंगे? सिर्फ कच्चे चावल देने की हिम्मत न पड़े भगवान का। लेकिन वे बार बार पटरिया हरतान है और वे बार बार चपावे। कहने लगे सुदामा जी से, भगवान तंदुल मांगत मोहन विप्र सकोचित देत नहीं अब लाखे, और है नहीं पास कसू कह के तिन गोप घनी बिच कांख में राखे। 16 दीन दयाल होते भगवान कहने लगे उते चोरी करी थी, हो नहीं माना तुम चोरी करे हैं। 16 दीन दयाल होते यह चोरी करी तुम इतिहास भाखे। और जबरदस्ती में फुट रही छुड़ा रही और खोल के पोटरी अछोट मुखी, गिरधारी चावर चाखन लागे। भगवान जबरदस्ती जो है फुट रही छुड़ा के चावल खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। और जैसे चावल खाने लगे तो एक मुट्ठी हर भर लई दीनी मुख में डार, और चावल खात कर लगे चतुरा नन त्रिपुरार। एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग को हाथ राज दे दो, 2 मुट्ठी चावल खाए, दूसरे लोग को राज दे दो, और जैसी तीसरी मुट्ठी भर के खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लो कि भगवान पूरे चावल खा ले हो, तुम का खाओ हम का खे भी, और ये बाल बच्चे का खे हैं। मतलब जो खाने लगेंगे कि सब कुछ दे दे हो तब हम कहाँ रह भी। अरे हाथ के हो कमला को, हाथ के हो प्रभु को कमला कहना कि कहा तुमने चितधारी, और रंग कहीं आप समान क्यों तुम आपन हो न चाहत भिकारी। भिकारी है तुम्हें राजा बना दो और तुम भिकारी बनी जा। अब न खाओ जी चावल। बोले कि सारा सब कुछ दे दिया तुमने, लक्ष्मी जी वो सब जानती हैं। बोली लक्ष्मी जी कमला जी रुक्मणी जी कि सब कुछ दे दिए तो तुम कहाँ रहोगे? भगवान कहने लगे भामिन मोह जिमाए भली विद, कौन रहो जर जग में नर रंग का। हे प्रिया, हे प्रीतमा, हे रुक्मणी, हमें भोग लगा के कौन गरीब रह सकता है? और लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम पे न सहो जाते है कलंका। आदमी का भगवान के मित्र दुखी हैं तो हमें अपने समान बनाओ। बताओ कितने भक्त वत्सल दयालु भगवान हैं, अपने मित्र का अपने से बड़ो राज दे दो। और जैसी सुदामा जी अब जब जान लगे अब टाइम ज़्यादा है नहीं है, तो हम तो यही कह भी कि बहुत सारी कथाएं हैं, फिर कहीं मौका मिले तो बाबा सीताराम बाबा हम कथा और सुना भी। आज हम तो ही कह रहे कि जब सुदामा जी जब जान लगी उधर से तो भगवान ने कछु न दो ने। सुदामा जी कहने लगे कि स्वागत तो खूब है, तो मिलो कछुनिया हाथ में नगर। अब उधर द्वारका में महल बन गए लेकिन नगर कछु ना मिलो। लेकिन उन्हें नहाती की काय नहीं मिलो नगर। वे तो कहने लगे भगवान पाहम दरिद्रो पापियान को श्री कृष्ण निकेतना। कहाँ मैं दरिद्र पापी, कहाँ श्री कृष्ण निकेतन भगवान। और हमें कभी दो सो नहीं दो, अकेले हमें अपने गले से लगाओ, हमें अपने हृदय से लगाओ और हमें अपने आसन पे बिठा लो। जो कौन कमा है, इसे बड़ो का हो सकता है? और कहने लगे ब्रह्मबंधुर्दिश महाबाहुभ्याम परिरम्भति। भले कुछ न दिया हो, अकेले उन्होंने हमें गले से लगाया, उन्होंने हमें हृदय से लगाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से जैसे ही वहां से आए और अपने नगर में वापस आए तो कहा जहां पर सुदामा की कुटिया थी, जहां पर उनका नगर था, वहां पर तो सोने के महल बन गए। अपनो नगर पहचान नहीं पा रहे भगवान। कहते हैं कि जैसे सुदामा जी ने देखे तो डर गए कि हम जो कहाँ पहुंच गए। अरे सुदामा मंदिर देख डरे, डर गए।
कहने लगे कि यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ी, ये तो टूटी झोपड़ियाँ थी हमारे, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, डर गए। जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी होते आज सोने के महल खड़े हैं, जहाँ तुलसी के पेड़ थे, जहाँ तुलसी का वृक्ष था वहाँ पर आप चंदन के वृक्ष खड़े हैं। पूरी द्वारका, पूरी सुदामा की जा बस्ती आज सोने के महल से बन गई। देखो तो एक भगवान को भक्त एक गांव में हो जावे तो पूरे गांव को कल्याण होगा। सबके घर सोने के बन गए, सबके घर में संसार के सारे साधन हो गए, सब राजन की तरह रहने लगे। एक गरीब बाबा जो है पूरे गांव को नक्शा बदल दो, पूरे गांव की गरीबी दूर कर दी भगवान के चरणों में जाकर। जा रहे कहने लगे कि अब सुशीला ने जैसे छत पे से देखा तो दौड़ लगा के आई, और दौड़ लगा के आई और चरणों में प्रणाम किया। तो सुदामा जी पहचान ना पाए, काकी उन्हें जीरो नहीं आ बेकार लगे जे कुआ, सुंदर साड़ी पहने, सुंदर कुंडल पहने, सुंदर श्रृंगार करें और सुंदर जो है वस्त्र आभूषण से लदी हुई सुशीला आई सामने तो भी चीन ना पाए। किसी ने चीन पाए तो काल तक तो उनके पास एक साड़ी थी, वो भी कम से कम 6 जगह से फटी, एक साड़ी थी 6 जगह से फटी भाई। आज जब देखो लौट के आए तो सुंदर श्रृंगार करें, एक महारानी की तरह, हाथों में सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, गले में 9 लखा हार पहने, कानों में कुंडल पहने, सुंदर साड़ी पहने और सुंदर श्रृंगार करें। जब प्रणाम करो सुदामा जी ने पहचान ना पाओ कि जी कुआ। जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर वाले बिल्कुल बदल के रख दिए, प्यार जो चीन ना पाए। जब ब्यूटी पार्लर में भीतर जय है सो चीन ले आओ, जब ब्यूटी पार्लर से बाहर करे फिर नहीं चीन पाओ कि जो कुआ। और जब पानी बरस जा, पानी बरस जा से सबरो सीमेंट धोप जा से तो सब समझ में आ जाए कि जी कुआ। एक जने हम दाढ़ी रखा रहे थे पहले, तो एक जने हमारी बहन के यहाँ गए हम, तो हमारी बहन की नंद बोली कि क्या महेश भैया तुमने दाढ़ी जो रखा है हो तो जब शैम्पू से धो के निर्मा से घड़ी साबुन से, तो हमने कही कि क्या बिल्लू हम तो जब साबुन से धो लगी और तुम जो मेकअप करवा के आती तो जो साबुन से छुट जात के फावरन के छुटाओगी फिर भाई फावरन के कस्सी के छुटाने आओ, कैसा कही हमने अच्छा कही थी। हमने कही जो फावरन से वो चिल्ले आओ फिर काहे तो मोटर चढ़ जाता, अकेले उड़ के जाना है तो उनके भगवान को आशीर्वाद को तो सोने चांदी से लद गई थी वे और पहचान ना पाई। जब उन्होंने मुँह से कही कि तुमने पहचाना नहीं, हम ही तुम्हारी पत्नी सुशीला हैं। जब आवाज सुनी, अब आवाज थोड़ी बदल सकत, आवाज तो ही रहे, बोल हो जावे, तब पहचान लो कि जी तो हमारी पत्नी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की पहचान लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार परम पावन चरित्र सुदामा जी का भगवान ने देखा। तो सुदामा जी ने जैसे ही देखा तो सुशीला ने कहा ये सब घर मकान अपने हो गया। बोले ये सब कहाँ से आया? सुशीला ने बताया कि राती रात पूरी सुदामापुरी के सबके घर सोने की बन गए और सबके घर में दूध दही के, घी माखन के और मठा के और दही के और सोने चांदी के भंडार भर गए। अब हमारे गांव में को गरीब नहीं आ, को के घर कच्चे नहीं आ, सबके सोने के महल भगवान ने बना दे। आप उसे गए उनने पूरा अपना जो नगर बना दो। सुदामा जी कहने लगे सुशीला अब हमारा भजन में मन न लगे, अब जब तुम सोने और चांदी और हीरा जवाहरात की चटनी बनाओ खाओ, हमें तो भगवान के भजन खिलाने जाने। कैसे? सुदामा जी कह रहे कि जब पैसा हो जाए तो भगवान आदमी विसार दे।
अकेले जैसी बाहर निकलने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लो, बोले कि सुदामा तुम्हें अभिमान न आया है, तुम्हें घमंड न हुई है, तुम उपयोग करो और तुम राज करो और तुम भगवान को ध्यान करते रहो तो तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। इस प्रकार परम पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का परीक्षित को बताया। आगे कहते हैं इस प्रकार सुदामा जी कहते हैं, हे भगवान विपदा नैव विविधा संपदो नैव संपदा विपद स्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। हे भगवान आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी डालो और हमें पहचान है। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को बताओ भैया हरो जो पुराण के मन में जो सुनो है इनके मतलब क्या है कि भगवान के चरण में हमारी प्रीत बनी रावे, उनके चरण में मन लगो रावे। अब रही बात समझने की, दो चार चीजें और हैं, दो चार चीजें ऐसी हैं कि श्री भागवत कथा के अंत में परीक्षित जी ने श्राप मिलो तो उस श्राप पूरा करने के लाने राजा ने संन्यास ले लो, राजा ने संन्यास ले लो दुहा के कारण, और पिटिया ने जो भाग्य को प्रोग्राम बनाना उसको कैंसिल कर दो, और लड़का जो राजा हाँ अपने बाप का माल को प्रोग्राम बनाया तो वो कैंसिल होगा और दुहा एक ही तो दुहा नाचने वाली ने अपने तबला वाली से कही थी। अब बताओ एक दोहा से 5 जन को कल्याण होगा, मतलब तुम्हारा कल्याण करने के लिए तो एक दोहा काफी है, लेकिन तुम्हें अपनी समझ लगाने यहाँ है। तो भैया बहु बीती थोड़ी रही पल पल रही बिताए, और एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आपको कहीं से मिलती है तो वहाँ मन में उतारो, नहीं तो पुराण सुन के और नाय से निकाल कर तालियां बजा के भूख खा के जयकारा लगावे से कोई मतलब नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो हम तो जो ही कह रहे हैं कि जैसे भली तुम्हारे कौन में बाबा की कौन में पुराण हो तो जो तुम्हें लगा कि ऐसी हो पुराण तो ठीक है, अकेले जो बात अच्छी लगी हो सुबह ले जाइयो और जो बुराई लगी हो तो चला दीजिए आज दक्षिणा के रूप में। जब 7 दिन पुराण सुनो तो दक्षिणा तो देने क्या है, तो जो बात बुरी लगी हो गए तो वह दक्षिणा के रूप में चढ़ा दो। अब कथा के क्रम का आगे बढ़ाओ ने कहा से आज मंडप को काम भी है तो हवन की तैयारी भी है, थोड़ी सी कथा और 10-15 मिनट की आपको सुना दे रहे, फिर आरती करके जो है आगे चल भी। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हवन काली हुई सवेरे से तैयारी आज हुई, तनक दे कथा और हुई अब, और फिर तुम्हारा मड़वा भी तो है ना आज है ना, और आज 4 बजे से होने लगी थी कथा से थोड़ी देर हुई है। तो इस प्रकार श्री भागवत महापुराण के अंतर्गत सुंदर चरित्र। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी कथा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। Thank you.
प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में और वृंदावन में और सभी गोकुल में सभी भक्तों की इच्छा पूरी करी और सब पे कल्याण करो। और राधिका जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा ने भी भगवान के संगे जो है लीला करी। और राधा कृष्ण जी आज भी वृंदावन में और द्वारका जी में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। और जो भक्त जिस कामना से उनको मानते हैं तो भगवान उसी कामना से उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। इसी संबंध में एक बात हमें याद आ गई, आपका सुना रहा है कि एक बरसाने में जहाँ राधा जी को, जहाँ पर राधा जी का जन्म हुआ था बरसाने में, वहाँ पर एक सेठ जी रहते थे। तो वो सेठ जी के तीन बेटे थे, 3 बहुएं थी और खूब धन संपत्ति व्यापार था, सब कुछ था सेठ जी के। लेकिन बेटी नहीं थी उनको। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, बेटा की शादी हो गई, बहुएं आ गई और सेठ जी की बेटी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी उदास से रहते थे। किसी संत ने कह दिया कि सुनो सेठ, तुम खा मिलो बरसाने को बास, और यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। तुम राधा अपनी बेटी मान लो, बरसाने की राधा जी वहां अपनी बेटी मान लो, तुम्हारी बेटी नहीं है तो। अब सेठ जी ने मन ही मन बरसाने की राधा जी वहां अपनी बेटी मान लिया, बेटी मान लिया। अब कोई पूछे सेठ जी से, सेठ जी कैसे हो, सुबह तो यही काम है क्या, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी। हमारे घर में 3 बेटा है, 3 बहू हैं, सारी सुविधा है और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, ना कोई मजबूरी हमारे। और सेठ जी जो कहने लगे सबसे कि कृष्ण कृपा से जीवन में, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं क्योंकि बेटी है मेरी राधा। राधा जो हमारी बेटी है। अब एक दिन की बात है कि सेठ जी के यहाँ कोई प्रोग्राम था, और प्रोग्राम था तो एक मनिहारन चूड़ी पहरावे के लाने आई सेठ जी के घर है। चूड़ियाँ पहरावे के लाने मनिहारन जब आई तो सेठ जी दुकान पे थे। सेठ जी ने कह कि जाओ हमारे घर है, चूड़ियाँ पहना के आ जाओ। अब देखो आप कितनी अच्छी बात। अब मनिहारन चूड़ी पहना रही थी, एक हाथ आओ, मनिहारन ने चूड़ी पहनाई, बड़ी बहू आई, छोटी बहू आई, बीच की बहू आई, और चौथी बार में एक हाथ और सामने आएगा मनिहारन के। सो मनिहारन ने चौथे वाले हाथ में भी चूड़ियां पहरा दी। अब वो चौथो वाला हाथ की हुआ। जब सेठ जी ने राधा रानी अपने बिटिया मान लो तो चौथो हाथ राधा रानी ने अपने बढ़ा दो कि जब चूड़ी पहनाने वाली घर में आई है तो हम ही चूड़ियां पहन लेंगे। सो देखो राधा जी ने खुद जो है चूड़ियां पहन ली मनिहारन से। जब चूड़ी पहन ली, अब मनिहारन दुकान पर पहुंची पैसा लेने के लिए। पैसे लेने दुकान पर पहुंची तो सेठ जी ने कहा कितने पैसे हुए, तो मनिहारन ने बताई कि 4 सेट हमने तुम्हारे घर पे आए चूड़ियन के। क्या बारे लाल, 4 सेट के कितने पैसा हो। अब सेठ जी कहने लगे कि हमारे घर में तो 3 आदमी हैं, 400। 4 सेट कह रहे बहू राजा ने। सेठ जी बोले कि तब लवड़ा बोलत लखे रही, लवड़ा बोला कहने लगे हमारे घर में 3 आदमी हैं, तुमने 4 के पैसा कहा जोड़े। सेठ जी बोले हमारे घर में 3 बहू हैं ही हैं, तुमने 4 के पैसा कहा जोड़े। मनिहारन बोली कि हाँ सेठ जी, तुम्हारे घर में 4 हाथ में हमने चूड़ियां पहराई, अब चौथा हाथ राधा रानी को हाथों। सेठ जी अपनी बेटी तो मानते थे उनको, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि राधा रानी ने हमारे घर में चूड़ियां पहनी होंगी। हैं कलयुग की बात है। जा सेठ जी ने बहस करी बहुत
और पैसा न दे, पैसा न दे। और रात में जैसे सो गई तो सपने में राधा रानी आई। राधा रानी सपने में आई सेठ जी के, वो कहने लगी चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता घर जान के, और आप मनिहारन को मोल ना चुकायु है। हमने अपने बाप को घर जान के चूड़ियां पहन ली तो तुमने लखेर के पैसा क्या नहीं है। अरे चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता घर जान के, आप मनिहारन को मोल ना चुकायु है। वो कहने लगी कि 3 बहू याद रही पिताजी, 3 बहू याद रही और बेटी को भूल गए। और ऐसा कहत राधिका को नीर भर आयु है। आंखन से राधा रानी के आंसू गिरने लगे कि तुमने हमें बेटी मान लाओ, और हमने जब चुड़ियाँ पहन ली तो तुमने लगे ना पैसा का नहीं गए। 3 बहुएं याद रही और हमें भूल गए। राधा रानी सपने में जब रोने लगी, सेठ जी की नींद टूट गई और नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी कि जिसे हमने अपनी बेटी माना था, जिसको हमने बेटी के वक्त प्रेम करा था, उस बेटी ने हमारे ऊपर कृपा करी तो हम उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं। जय श्री राम। तो सेठ जी की जैसी नींद खुली तो सेठ जी के भी अश्रु बहने लगे और दौड़ के लखेरे के घर पहुंच गए और बोले भैया अपने पैसा ले लो तुम। उन लखेरन के मनिहारन के सेठ जी पाँव पड़ने लगे। वो कहने लगे कि मैंने मानी सुता, मैंने अपनी बेटी माना है। अरे मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। हमने अपनी बेटी माना है राधा रानी को, अकेले आंखन से देखो निया। और चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। हे मनिहारन, तू कितनी बड़ी धन है कि तुम्हारे हाथन से हमारी बेटी चूड़ियां पहन गई। जुगल नयन जल से भरे, सेठ जी के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगी मनिहारन से, अरे जुगल नयन जल से बहे और मुख से बोले न बोल। मुंह से बोल लिया। और मनिहारन के पांव पर लगे चुकावन मोल। चुरियन के पैसा देने लगे कि जी पैसा तुम जरूर ले लो। मनिहारन बोली क्या हमें पैसा ये नहीं जाने, अब हमें तुम्हारी तीन बंगों के वही पैसे जाने, चौथे सेट के पैसा हमें नहीं जाने। जब स्वयं राधा रानी ने चुड़ियां पहन ली तो हमें पैसा अब नहीं जाने। मनिहारन बोली जब मोहि मिलो अमोल धन, जब मोहि मिलो अमोल धन तो फिर क्यों मांगू मोल। और ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मनिहारन बोली हमें पैसा अब नहीं जाने, जब हमें साक्षात दर्शन मिल गए तो हम पैसा को क्या करने। तो बंधुओं, इस प्रकार परम पावन पवित्र चरित्र को हम आप सबने श्रवण किया और सब गोप ग्वाल गोपियाँ एक भजन के माध्यम से दर्शन करें और हम आप आगे प्रवेश करें। कि लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल सावरा जादूगर, गया दिल जिगर सावरा भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। एक छवि नट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नट की मैं
तिरछी नजर साब राजा दूंगी से दया साब राजा जीवन की घड़ियां तेरे चरणों में जाए गुजर तेरे चरणों में जाए गुजर तेरे दया ताकि थक गिनना पड़ियो कि थक जाओ तो गिर पड़ो तो फिर तो कटका काम है कि तब हम लेने फिर नहीं आओ फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अब आप सब लोग ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम स्कंद की अध्याय का श्रवण करें, जिसमें भागवत के पूरी कथा का वर्णन किया गया है कि क्या क्या आप लोगों ने सुना। तो आप लोग सुने कि क्या क्या भागवत में आता है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धया क्षणार्थम क्षेमार्थम जीवति सुगाथा तुल सुधाम। सबसे पहले आप लोगों ने पहले स्कंद में सुखदेव जी की जन्म की कथा सुनी, परीक्षित की कथा सुनी, और आप और ने दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति को वर्णन करोगा सुखदेव जी के द्वारा। तीसरे स्कंद में आप और ने विदुर मैत्रेय संवाद, बोल लेनी पुरानी चला जी ने तो बहुत अच्छी बात है। अब चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र सुखदेव जी ने सुना हो। तो पांचवें स्कंद में आप ने खगोल भूगोल को वर्णन, छठवें स्कंद में अजामिल को चरित्र सुनो, सातवें में आप ने भगवान श्री प्रहलाद की कथा सुनी, आठवें स्कंद में आप ने गजेंद्रोपाख्यान, नौवें स्कंद में भगवान राम की कथा, और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी। अब अंतिम श्लोक भगवान को हम आप बोल रहे थे तो आप भी बोलियो, और इस श्लोक में बोलने के बाद फिर आरती हुई है और फिर भोग लेके अपने अपने घर जाओ। अवेरे यहाँ से सवेरी मिली है, रोड से आई तो रोज नहीं आई, यहाँ से अवेरी आई, सब तुम्हारी गलती हमारी नहीं है। अभी काल पे रोड पे सुना भी तुम्हें कथा, ठीक है। बोलो सब जने नाम संकीर्तनम, बोलो नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम। जो भागवत को अंतिम श्लोक तो आप और हम बोल रहे हैं हमारे संगे, तो जब सुनने को पुण्य मिला है और फिर दक्षिणा देने और फिर आरती होना, ठीक है। बोलो नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्या यस्या सर्व सर्व
पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो नामो दुख दुख समनम शमनम तम नमामि नमामि हरि हरि परम। परम। इस श्लोक को मतलब है कि ही कलयुग में और कछु करने की जरूरत नहीं है। प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। अगर दुखन से छुटकारा चाहो ने भगवान हाँ याद करते रहो और कछु नहीं है। जीवन को सार यही है कि अगर संसार के दुखों से छुटकारा चाहते हो तो प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम, जो अंतिम श्लोक है। तो अंतिम श्लोक को यही मतलब है। तो हम तो ई कथा के माध्यम से जो ही कहना चाह रहे हैं सब जनन से कि भैया अपने दुख से छुटकारा चाहने भगवान आ याद करें ना। और अब आरती करिए और आरती के पहले हम कथा को आयोजन करने वाले हैं जजमान परवाना बहुत बहुत आशीर्वाद दी और ये कथा भाई और आप के ऊपर ऐसी भगवान की कृपा बनी रहा, काली माता की कृपा बनी रहा। और हमारी कथा में जिनने सहयोग करो सब जनन ने पूरा वाला ने बाय लाल को विशेष सहयोग। तो बाय लाला बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे कक्का जी हमारे मौसी के भैया और घर के भैया वही जन में चले गए। सब जनन में बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामना है। सामने वाले भैया बहुत बहुत आशीर्वाद आपका भी है। और ये हमारे बैठे भतीजे थे आज हुई ने तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दो ये ना आपने बहुत दिखा समा जी उन्हें तुम्हारे अपने गांव की कथा। हाँ ये दो जने अभी तक कुछ भोग नहीं है, तुम्हें भोग बाद में लेंगे ठीक है। तो व्यास कहती है तुम आशीर्वाद ले लो, पहले ले आशीर्वाद ले लो। अब भोग नहीं है तो पैसे ले लो आशीर्वाद में। इन्होंने जो कथा जाना कहाँ दिखाई दिल्ली बम्बई हरियाणा में बहुत जगह दिखाई। जो मोबाइल लगो कि मोबाइल से बहुत दूर दूर तक के आदमी कथा देखता है। सो और कई जन नई कथा देख के जो भी कई गांव में बहुत अच्छी कथा भाई हमें भी करवाना इन्हें बता कर करने हमें। तो इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र और ज़्यादा आदर के पात्र जी की कौन में बैठे हैं वे सीताराम बाबा हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत हम चरण वंदना करें। उनने भी बहुत सहयोग करो कि बिना विघ्न के सारी कथा पूरी हो गई है। पानी बरसो पानी गरजो बैलाल के नाती भी हो वंदना भगवान के जन्म में। और जैसी कथा भाई इंद्र की पूजा भाई और बारिश को प्रसंग आओ तो पानी बरसा लो। तो सीताराम बाबा की विशेष कृपा रही जहाँ हमने प्रत्यक्ष अनुभव करी कि भाई वक्ता के रूप में हो चाहे श्रोता के रूप में रोज कथा सुन में आउत रहे, निश्चित रूप से आउत रहे, इनमें कोनो संदेह न कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब जना ने बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद की हम भी कामना करें कैसे सब जने हमसे सियाने सियाने आ रहे आए हैं। तो जो कश्मीरी कथा के माध्यम से अच्छो भाव हो तो वहाँ सुन के अपने जीवन में उतारने हैं और जो अच्छा ना लगो हो तो चला रही और जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती हो जाए, वैसे मौसम खराब हो रहा हो जो आरती जलत है जो सब जने गा रहे का हरे रामा हरे हरे रामा राम राम सीता हरे रामा हरे राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 बोलो भगवान की अब सब जने खड़े हो तो भगवान की आरती करो बंद करने का चलो ठीक है बहुत अच्छा हरि ओम लंकम हरि हे कयलम मे सुगति रंगम सर्वगण कंठस्थे आत्मा सनि प्रजति सनि लोक सनि भय सनि अहि प्रजा बहुला मे कवत्वन्नम पयोरे अस्मा सुरत्ता आओ भगवान की चला ले जाओ भगवान की आरती हो जाए चलो बाद में हो जाए भगवान की आरती सब जने खड़े हो जाए अपनी जगह पे तो भगवान की आरती करें और साथ लेके जाए हरि ओम आराध्यम श्री माँ के बिहारी देवी आरती
जल घुमाए सभी यहाँ आरती देवे सब भोग देवे और लाइट जल जाए तो सब जन हाथ जोड़ के दिया जाए श्री सीताराम बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की सब जने आरती लेके और भोग लेके जे हैं और जो अपनी कथा सुनी जो दक्षिणा चढ़ा के जे हैं और काल हवन होना सवेरे तो जी को कथा नहीं सुन पाओ तो हम सवेरे हवन में आ जाए और हवन हुई और तो तुम जल विहार हुई तो सब जने हवन में जरूर आवे और कथा सुने आरती लेके जाए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।